तो पाशा साहब, अब बुनियादी हक तो वोटर का होता है ना सर, ये सियासी जमात के वोटर का, बल्ला छिनने से उनके बुनियादी हक पे क्या जद नहीं पड़ी? हाँ बिल्कुल पड़ी है। और मैंने पहले कहा है कि ये जो सिंबल होता है वो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का होता है, फिर पार्टी जो इसको ओन करती है, जिसको अलॉट किया जाता है उसका होता है, और फिर आवाम का, वोटर का होता है, जिसने उस निशान को वोट देना होता है या उस निशान के ख़िलाफ़ वोट देना होता है। तो बुनियादी हक आवाम का अपनी जगह पे मौजूद है और मुस्तहकम है। बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से एक असनाद साहब ने अभी 17 आर्टिकल की आर्टिकल 17 अगर पढ़ें तो उसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अपनी जगह पे मौजूद है और कोई उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। लेकिन उसमें अगर आप तीसरी या चौथी लाइन पे जाएं तो आप ये भी पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट टू लॉ। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आपको है, लेकिन कदगन लगा दी गई है कि अगर लॉ प्रोवाइड, और लॉ का क्या है कि सिर्फ ATA नहीं है कि कोई दहशत गर्दी में मुलव्वस है और फिर उस पार्टी को बैन लगाने के लिए आप उसको सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज दें और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द फेट ऑफ दैट पार्टी कि उसको हमने फ़र्क करना है, मुस्तकिलन पाबंदी लगानी है या उस साथ ही साथ इलेक्शन एक्ट भी लॉ में शामिल है। जब स्पेसिफिकली इस आर्टिकल में लिख दिया गया सब्जेक्ट टू लॉ, तो फिर इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215 सब क्लास 5 वो अलाइव है। अब गलती क्या हुई है? गलती मेरा ख्याल है यहाँ पे हुई है कि ना तो लाहौर हाई कोर्ट में, ना पेशावर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में 3 पिटीशंस थी, ठीक, एक डिसाइड हो चुकी थी, 2 पेंडिंग थी, ना यहाँ पे और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो विड्रॉ की गई वो, या अब जो पिटीशन जो अभी फैसला हुआ है वो कि चैलेंज नहीं किया गया सेक्शन 215 सब क्लास 5 को, उसकी वायरस को चैलेंज नहीं किया गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको किया जाए। अगर वो कर दिया जाता, तो मैं एक बात करता हूँ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल था उसको अवॉइड करके तो ये फैसला करना। हसनात पहले यार की वायरस को डिसाइड करते। अब कानून तो मैं तो वैसे नहीं, लेकिन एक जजमेंट है, कोर्ट ने तो कानून को देखना है ना, अब वो तो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। ये ज़्यादा जानते होंगे, साबिर शाह की जजमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो अलहदा से उस प्रोविज़न को चैलेंज करते। सुप्रीम कोर्ट के पास लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मामला था, वो खुद देख सकते थे इस मामले को, और वो कानून में है कि सर्टिफिकेट देना। अब सर्टिफिकेट इंटरनल जो एक डिस्प्यूट है पार्टी की, उसमें अगर आप इलेक्शन कमीशन को कर रहे हैं कि उस बुनियाद पे वो टेक्निकली नॉकआउट करेगी, तो कल फिर वो किसी और मामले पे भी करेगी। और ये काम जो है ये बड़ा ख़तरनाक है कि सर्टिफिकेट आप फिर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं जा सकता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ये इलेक्शन कमीशन को अब एम्पावर होगी, तो इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं जा सकता, आप ये कह रहे हैं। देखें, वो जो अगर उनके आपस में डिस्प्यूट आते हैं इंटरनल, वो उनके सिविल कोर्ट में जाते हैं, तो फिर रेगुलेटर नहीं है इलेक्शन कमीशन, लेकिन कोई ओवरसी तो कर सकते हैं। सर्टिफिकेट दिया गया है, कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक हुई हैं नहीं हुई हैं, इस किस्म की स्क्रूटनी जो है। अच्छा, मज़े की बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, ये तो इलेक्शन कमीशन ने भी सवाल नहीं उठाया। उनका ये था कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट ठीक नहीं हुई, और यहाँ जो है वो शुरू हो गया कि जी आप बताएं रसीदें कहाँ हैं, किस तरह चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में बहुत तो क्या तहरीके इंसाफ ने मुतमईन किया कि फ्रॉडलेंट इलेक्शन नहीं था, ये फेयर इलेक्शन था? इरेगुलरिटीज थी, लेकिन उन बुनियाद पे क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसी के सलब कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? 62(1)(f) में काजी साहब कहते हैं कि ये दोनों प्रोविजन, वो आपके ख्याल में क्या सजा हो सकती है? देखें, जुर्माना हो सकता था, दोबारा इलेक्शन का कहा जा सकता, टाइम नहीं था, नहीं दोबारा। देखें, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी चाहिए थी ना, क्रेडिबिलिटी मेन है कि सुप्रीम कोर्ट को सहरा जा रहा है कि 8 फरवरी का इलेक्शन, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी भी सवाल उठ गया और सारा बर्डन सुप्रीम कोर्ट पे आ गया,